हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप दोस्तों? मैं संजय गुप्ता सतना शहर से। और सतना शहर के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे सतना शहर की एक बेटी जिनका नाम है मीनाक्षी सिंह मिस टीन इंडिया नॉमिनेट हुई और विनर भी हुई। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मिस टीन इंडिया के अलावा भी मिस एमपी का खिताब इन्होंने अपने नाम हासिल किया है। और आज हैं हमारे साथ, और इनकी लाइफ से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, आखिर उन्होंने यह किताब कैसे जीता, कौन कौन सी चुनौतियां आई, सब कुछ डिटेल से चर्चा करेंगे इनके साथ। तो मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच। मीनाक्षी जी, कैसा लगा जब आप मिस टीन इंडिया विनर हुई? वो अंदर से फीलिंग बहुत अलग होती है जब हम स्टेज पे एक विन करके जब वो क्राउनिंग होती है जी। तो अलग ही फीलिंग होती है। मेरी मम्मा भी थी वहाँ, पापा भी थे। जी। मेरी मम्मा तो उठी भी नहीं है जी। वहाँ स्टेज से, वो हिली भी नहीं थी। जी। तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मैंने कुछ अचीवमेंट किया, ऐसा लगा मुझे थोड़ा सा। और ये कंपटीशन कहाँ पे हुआ था? ये कंपटीशन मिस टीन इंडिया का वो नोएडा में हुआ था। नोएडा पे हुआ था। हाँ, और मिस टीन एमपी का वो भोपाल पे हुआ था। भोपाल पे हुआ था। ओके। एक छोटे से शहर सतना से निकलकर वहां तक का सफर आपने तय किया है। तो जैसे कि आजकल की डेट में अभी भी बहुत सारी ऐसी मानसिकताएं हैं कि लड़कियों को घर के बाहर निकलना, कहीं ना कहीं घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो फैमिली का सपोर्ट आपको कैसे मिला? मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा था, खासकर मेरी मम्मा का, पापा का ज़्यादा था। जी। और मेरी मम्मा हमेशा बोलती थी कि करो, कुछ भी करो, बट कुछ भी अचीवमेंट्स करो। और मेरे पापा को मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो मैं क्या इस फील्ड में जा सकती हूँ? तो मेरे पापा ने बोला, क्या जा रही हो, हम्म। पहले पढ़ाई पे फोकस करो, अभी 10th भी है। मैंने बोला अच्छा, ठीक है, करते हैं। फिर मैंने पापा को बताया कि इसमें सिर्फ ऐसा होता है पापा, ऐसा रिस्पेक्ट मिलता है, हर लड़कियां कर सकती हैं, ज़रूरी ओके। नहीं है हर चीज़ में पढ़ाई पे ही फोकस होना चाहिए। पापा ने बोला ठीक है, करते हैं। तो फिर मैंने किया, फिर अचीवमेंट हुआ। अब उनको लग रहा है कि हाँ, अब पापा बेटी जी को कर अच्छा सकती लग है। रहा हाँ, है। अब वो कर सकती है। बिल्कुल। और आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली पे जॉइंट फैमिली अभी हमारी। ओके। और मैं, मम्मा, पापा और दादा दादी और चाचू हैं और बड़े पापा हैं। कितने भाई बहन हैं आप? मैं सिंगल हूँ। सिंगल है, या ओके। आइए, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने मिस टीन इंडिया का जो खिताब अपने नाम किया है, इसकी तैयारी आपने कैसे की? कैसे इन्फॉर्मेशन आपको लगी कि इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होते हैं? उसके बाद तैयारी कैसे आपने की? मेरा ये नवंबर 2023 पे, नवंबर चल रहा था। नहीं, सॉरी, अक्टूबर अक्टूबर पे मैंने रिसेंटली इसको सब देखा। और बचपन से मैं देखती थी ऐश्वर्या राय ओके। और मानुषी चिल्लर, हुँ, हुँ, नंदिनी हुँ। गुप्ता, हुँ, हुँ। इन सबको देखती थी। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। फिर मैंने एप्लीकेशंस पे, वेबसाइट पे जाके चेक किया अक्टूबर के टाइम पे, तो मेरे को एप्लीकेशन वो दिखी। फिर मैंने एप्लीकेशन पे देखा कि फॉर्म है, तो मैंने फॉर्म फिल किया। उसके बाद मैंने 1-2 साल पहले भी ट्राई किया था, बट वो कॉल नहीं आया उसमें। ओके। और जब मैंने इसमें प्रोफाइल अपनी सेंड की और जब मैंने देखा तो उसमें फिर मुझे कॉल आया, पापा को भी कॉल आया। फिर इंटरव्यू हुए, एग्ज़ाम्स भी हुए इसके। और फिर 2 महीने की क्लासेस हुई। फिर उसमें मेरे को दिल्ली बुलाया गया। फिर दिल्ली पे 4 दिन का पूरा शो था, जिसमें फर्स्ट पहले तो पोर्टफोलियो होता है, ओके। पोर्टफोलियो शूट्स हुए हुँ। सारे। नेक्स्ट डे फिर गेमिंग का होता है कि हुँ, हुँ। गेमिंग में आप क्या क्या कर सकते हो, उसमें एनर्जी लेवल्स देखा जाता है। तो गेमिंग का हुआ। फिर थर्ड डे टैलेंट राउंड हुआ, जिसमें आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं जो भी है। फिर वो परफॉर्मेंस टैलेंट होने में के मतलब कैसा, मतलब कौन-सा टैलेंट? टैलेंट राउंड होता है जिसमें जो भी आप कर सकते हो, लाइक डांस हो गया, एक्स्ट्रा सिंगिंग हो एक्टिविटी गया। है? हाँ, एक्टिविटीज़ जो भी आपसे अच्छा बेटर आता तो हो। आपने क्या किया था उस दिन? मैंने उसमें डांस किया था। ओके। और डांस किया था। फिर उसमें मेरा डांस, मैं और एक नंदिनी गुप्ता हैं राजस्थान से। तो उनका थोड़ा डिस वो मेरे से ज़्यादा बेटर कर रही थी, बट उनका डिस मैच हो गया थोड़ा सा, तो हुँ, वो हुँ। आउट हो गई थी। तो लास्ट तक, एंड तक मैं ही उसमें टिकी रह गई थी। ओके। और और इस यहाँ पे जाने के पहले आपने मतलब कौन-कौन सी तैयारी सतना शहर में की? सतना में मैंने घर पे ही रैम वॉक की प्रैक्टिस की।
और होम में ही सब मैंने खुद से किया, यूट्यूब में सर्च किया, बट यूट्यूब में इतना नहीं, मुझे समझ में नहीं आता था, तो मैंने खुद से ही रैम वॉक्स किए और मिरर में देख के थोड़ा इंट्रोडक्शन बोलने की कोशिश करती थी और उसमें कॉन्फिडेंस लेवल भी अपना बाहर आता है। तो मिरर में देख के इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस ऑन रैम वॉक करती थी और देन मिरर में देख के सारी प्रैक्टिस करती थी और थोड़ा एक्सरसाइज वार्म अप ये सब करती मीनाक्षी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने मिस टीन इंडिया का जो खिताब जीता है, तो आपका मोटिवेशन, वो मोटिवेशन कौन है जिसे देखकर आपने सोचा कि मैं मिस टीन इंडिया पे पार्टिसिपेट करूंगी? ये मोटिवेशन मेरे को ऐश्वर्या राय से मिला था ओके। और मानुषी चिल्लर हैं हम्म। और ये रिसेंटली अभी जो सिनी शेट्टी मिस इंडिया बनी हुई थी, तो उनको देखा मैंने, श्रद्धा यूनिवर्स मिस यूनिवर्स हो गई, इन सब की प्रोफाइल्स मैं हमेशा रोज़ चेक करती थी और रोज़ वो नई एक्टिविटीज़ में स्टोरीज वगैरह डाल के इंस्टा पे, तो उनका मैं चेक करती थी और जो वो करती थी वो मैं करती थी। ठीक है। अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जब आप इसमें पार्टिसिपेट आपने किया और विनर होने के पहले तक ऐसी कौन-कौन सी चुनौतियों का आपने सामना किया? कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स आईं? और किसी वक़्त ऐसा भी लगा होगा आपने कि शायद मेरे से नहीं हो पाएगा क्या? तब उस वक़्त आपने क्या किया और कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स आईं? मेरे फादर, मेरी माँ, मम्मा हैं, इन लोग ने कभी मुझे रोका नहीं किसी भी चीज़ के लिए कि तुम कुछ भी करो, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे तूफ़ान हो, तुम्हें जहाँ जाना हो जाओ। तो मेरे पापा से बहुत लोगों ने बोला कि एक बेटी है आपकी, किस फ़ील्ड में आप भेज रहे हैं इनको? जी। आप कुछ अच्छा करवाइए, पढ़ाई करवाइए। तो मेरे पापा ने बोला कि हमने उसको बचपन से बता के रखा है कि बेटा क्या सही है, क्या नहीं सही है। तो वो जानती है और वो करेगी, जो भी करेगी अच्छा करेगी और बाकी वो लोग सपोर्ट करते रहते हैं और और भी कौन-कौन सी कमेंट्स आता है। जैसे मैं बात कर रहा था कि प्रॉब्लम्स इस दौरान कौन-कौन सी आईं? क्योंकि वहाँ आपको टॉप पे आना था हम्म। और कई सारी गर्ल्स रही होंगी। कितने पार्टिसिपेंट्स कितने थे? 36 पार्टिसिपेंट्स थे। 36, तो 36 पार्टिसिपेंट्स को बीट करना, तो कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स उसके अलावा भी आपको आईं? इसमें रिसेंटली ऑडिशन में जितने भी ऑडिशन हुआ इसका, तो उसमें 400 गर्ल्स सेलेक्ट हुई थी ओके। ऑल इंडिया। तो हुँ। उसमें 400 में 36, उसमें से भी सिलेक्शन होता है 36 में, लास्ट में फाइनलिस्ट 4 होती हैं, उस जी, 4 में से फिर मैं निकली। फर्स्ट आई आप। और फिर इसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत आई हैं। हुँ, पहले हुँ। तो मेरे को दादाजी और दादी से थोड़ा-सा ये सब बोलने में डर था कि थोड़ा कहीं कुछ डर था। बोले ना। हाँ, डर था कि क्या कर रही हो तुम? हाँ, पढ़ाई करो। बट उनको मैंने बताया तो वो भी बहुत खुश हुए और उन्होंने बोला कि हाँ, तुम करो। कोई कुछ बोले इग्नोर करके आगे हमें निकलना है। पापा मेरे बोलते थे हमेशा कि कुछ भी बोले इतना माइंड मत करो, बस तुम अपना फ़ोकस करो। पापा जी से अच्छा खासा मोटिवेशन मिला, हाँ, पापा से और पापा मम्मा से से, या है ना? मम्मा से। जैसे इसमें कुछ क्राइटेरिया होता होगा सिलेक्शन का कि पार्टिसिपेट तो कोई भी अगर कर सकता है, तो क्या मतलब इसका क्राइटेरिया है? ऐज, हाइट, मतलब क्या-क्या इसमें देखा जाता है? इसमें पहले तो एज देखी जाती है। इसमें क्राइटेरिया लाइक 15 टू 18 से स्टार्टिंग होती है इसकी। तो हुँ, 15 टू 18 से मिस टीन कहलाता है, जो कि ओके, मैं अभी 16 एज है, जी। तो मैं टीन्स में अभी आ रही हूँ। हुँ, और फिर 18 के बाद मिसेस, फिर देन 25-30 के बाद मिसेस लगता है। देन और इसमें एजेस की लिमिट्स ये होगी और फिर हाइटेड देखा जाता है कि कितनी हाइट होती है, 5 अपर होना चाहिए, 5.4 के हाइट का भी अबव। काफ़ी इम्पोर्टेंस है इसमें। हाँ, इसमें हाइट का भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है और हाइट्स के अलावा वेट देखा जाता है। वेट्स के बाद देन उनका फैट और एनर्जी लेवल्स, माइंड शार्प इसमें, क्योंकि अगर आप सुबह से शूट चालू कर रहे हो तो रात तक पूरा चलता है। इसमें सोने ये नहीं, कुछ लड़कियाँ होती हैं अरे थक जाएँगे, हुँ। सोना है, खाना है, बट इसमें ये सब नहीं देखते हैं कि तुम कब सो रही हो, कब खा रही हो। जितने टाइम आपको मैसेज आ रहा है तो आप उठ के आपको जाना पड़ेगा। तो इसमें मार्किंग, क्या मार्किंग होती है? अगर मार्किंग होती है तो क्या कैसे-कैसे मार्किंग होती है? जैसे कि आपने बताया कि 4 दिनों का होता है, तो हम्म। चारों दिन का अलग-अलग मार्किंग होता है या कैसे, मतलब जज कैसे करते हैं? जजमेंट होता है कि पहले तो जब हम लोग जाते हैं उस सेटअप पे, उनके सेटअप के जाने के बाद पहले वो
एनर्जी लेवल्स का देखते हैं, और जब वो शूट होता है, पोर्टफोलियो शूट का देखते हैं कि वो कैसे पोजेस कर रही है, तो उस पोजेस का भी मार्क्स ऐड होता है। देन आप कितना कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो सब देख के मार्किंग होती है। देन उसमें ब्यूटी ब्रेन का एग्जाम भी होता है उसमें, तो ब्यूटी ब्रेन्स का एग्जामिनेशन का भी मार्क्स ऐड होता है। और देन फाइनलिस्ट में क्वेश्चन आंसर राउंड भी होता है, ऑन स्टेज होता है, और इंट्रोडक्शन होता है, बोलने का तरीका होता है, तो इन सब चीज़ों से मार्किंग होती है। मीनाक्षी, जब आप पार्टिसिपेट किया तो आपने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है, इसके पहले भी कर चुकी हैं? नहीं, मेरी जर्नी मैंने जैसे आपको बताया कि अक्टूबर से मेरी जर्नी स्टार्ट मैंने अपनी की, और जनवरी से मेरा शोज़ चालू हो गए थे, कंटिन्यूसली मेरा शो चालू था। और जनवरी पे मिस टीन इंडिया का शो हुआ। देन फ़ेब में मेरे बोर्ड्स एग्ज़ाम थे, तो फ़ेब पे कहीं नहीं गई। देन फ़ेब में ही मैं मेरा लास्ट एग्ज़ाम था 26 फ़ेब को, उस दिन मैं अपनी ट्रेन में निकल गई थी मिस टीन एमपी के लिए। जब आप वहाँ पे जाती हैं तो आपसे जैसे स्टेज में कौन-कौन से एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं? जैसे आपने बताया रैंप वॉक करना हुँ, पड़ता हुँ। है, तो उसके अलावा और कुछ होता है या फिर फाइनल जजमेंट वहीं से होता है, निकल के आता है रिज़ल्ट? पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टेज के पहले भी एक्टिविटीज़ होती है, हुँ, लाइक हुँ। गेम्स हो गया, इन सब के ब्यूटी ब्रेन्स हो गए, इन सब के मार्क्स उनके पास तो होते ही हैं। देन ऑन स्टेज पे जो वो लड़की कर रही है, लाइक पहले तो स्टार्टिंग होता है, कैजुअल वॉक ये होता तो है। अदर एक्टिविटीज़ हो गई, मतलब हुँ, हुँ। मेन जो रखा जाता है, ये जो किताब है, हुँ, हुँ। वो ऑन द बेसिस किस बेस में रखा जाता है? रैंप वॉक ही रहता है मेन या उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं? नहीं, रैम फाइनल जो वॉक, जजमेंट होता है वो हाँ, किसके ऑन द बेसिस किसके होता रैम है? वॉक एंड क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर। क्योंकि आपने रैम वॉक तो कर लिया, बट वो आप क्वेश्चन आंसर जो उसका आंसर दे रहे हो, वो हुँ। अंदर की चीज़ों को पता करता है कि आपके अंदर क्या है, आपका उसमें पूरा नेचर उनका समझ में आ जाता है कि वो कैसी लड़की है। जब लड़कियाँ वहाँ पे चलती हैं, रैंप वॉक करती हैं तो कई दफ़ा फर्स्ट टाइम जाती हैं, हुँ, हुँ। तो लोगों के अंदर एक हेजिटेशन रहता है, घबराहट सी होती हाँ, है। हाँ। तो क्या आपके अंदर भी था ऐसा कुछ नर्वस फ़ील हुआ? नहीं, हाँ। मैं पहले गई तो मेरे पापा तो देख के शॉक थे मेरे को, क्योंकि हुँ। मैंने कभी फ़ोटो क्लिक्स नहीं करवाई, और फ़ोटो क्लिक्स, रैम वॉक्स ये सब मैंने कभी नहीं किया। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मेरे पापा मम्मा से बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे ये यहीं इसका बर्थ यहीं हुआ है ऑन स्टेज। तो मैंने बोला, मम्मा ने बोला अच्छा है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अंदर घबराहट को वो निकालो, वो ज़्यादा बेटर है। अगर स्टेज पे आप पहुँच गए हो, थोड़ा फ्रैंक होना आना चाहिए। बिल्कुल। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि एक लड़की का घर से बाहर निकल के और पहली बार में मिस टीन इंडिया का खिताब जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और आज मीनाक्षी लाखों लड़कियों के लिए एक मोटिवेशन है। इन्होंने उन लड़कियों को सीख दी है कि जो आप करना चाहते हो, आप पूरे डेडिकेशन के साथ कर सकते हो, और जैसा कि इनके मम्मी-पापा ने, पूरे फैमिली वालों ने अच्छा सपोर्ट किया है। और एक जो मायने में कहा जाता है कि लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं हैं, ये बात बिल्कुल सच साबित की है मीनाक्षी जी ने। और मीनाक्षी का अभी जो एम है, जो गोल है, जो लाइफ का गोल है, उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि वो अभी कहाँ तक पहुँचना चाहती हैं और किस प्रकार से वो मेहनत करती हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप यहाँ के लिए जा रही थी, तो कितना टाइम देती थी घर पे आप प्रैक्टिस पे, अ, रिहर्सल पे? हाँ, ये मैंने घर पे जब प्रैक्टिस स्टार्ट करती थी, तो बीच-बीच में जैसे मम्मा बोलती थी कि ये काम कर दो, तो ये काम करते-करते मैं रैम वॉक वहीं-वहीं करती थी अच्छा। कि रैम वॉक करना है। बस वो मेरे माइंड में चलता रहता था कि हाँ, मुझे यहाँ जाना है, तो ये करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है पहले, और जैसे कुछ भी फ्री टाइम मिलता था, तो मैं यही करती थी। बिल्कुल, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा एक मोटिवेशन हमें भी दिया है और आप सभी को भी दिया है कि लाइफ में कोई भी काम अगर आपको करना है, तो उसे अपने हैबिट में डालना पड़ेगा। अभी इन्होंने एक बात का ज़िक्र किया है, जब मैंने इनसे पूछा कि आप कितना टाइम प्रैक्टिस के लिए घर में देती थी, तो इन्होंने ये बताया कि मैं कोई अलग सा टाइम नहीं देती थी। बस जो काम मम्मा बोलती थी कि ये करना है, वो करना है, तो उस काम में ही मैं अपनी प्रैक्टिस कर लेती थी। ये एक बहुत ही पॉज़िटिव कह सकते हैं कि बात है कि अगर आपको कुछ करना है लाइफ में, तो आपको डेली रूटीन में वो सारी चीज़ें करनी होंगी जो आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। और अभी बहुत सारी चर्चाएँ होने वाली हैं, वीडियो में लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको काफ़ी पसंद आने वाले हैं। और मीनाक्षी जी से अभी हम चर्चा में ये पूछेंगे कि मीनाक्षी जी, अभी किस स्टैंडर्ड में आप पढ़ाई कर रही हैं? मैं अभी 10th स्टैंडर्ड का मैंने अभी एग्ज़ाम दिया है। बताइए, 10वीं क्लास में हैं और 10वीं क्लास में ही इतनी कम उम्र में
इतना बड़ा खिताब इन्होंने अपने नाम हासिल किया है, ये एक कह सकते हैं कि इतना आसान नहीं होता है। मीनाक्षी जी, आपके पापा जी क्या करते हैं? मेरे फादर हैं कॉन्ट्रैक्टर हैं, एसीसी सीमेंट हुँ, के कॉन्ट्रैक्टर हैं एंड वो टेंडर लेना भी स्टार्ट किए हुए हैं और उनका एनजीओ भी है। और मदर? मेरी मदर जनपद सदस्य हैं, ओके। निर्माण समिति की अध्यक्ष हैं मझगवां ब्लॉक की। आपके मेंटर कौन हैं जो आपको ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर कराते हैं या फिर छोटी-छोटी बारीकियाँ आपको बताते हैं? मेरे मेंटर तो मैं खुद ही हूँ ओके। और मैंने अलग से कोई भी टीचिंग नहीं ली कहीं से भी और देख-देख के हमेशा सीखती हैं हाँ, आप। हमेशा मैंने लोगों को देखा है हुँ, और बाकी वेबसाइट पे इंटरनेट में आजकल इतना आने लगा है कि हाँ, वो देख एग्ज़ैक्टली। के थोड़ा बहुत तो करने लगते हैं। बिल्कुल, अगर आप भी अपनी लाइफ में जो पाना चाहते हैं, तो सीखने के बहुत सारे साधन हैं। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि सीखने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था, बड़े शहरों में जाना पड़ता था क्लासेस जॉइन करने के लिए। आज सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो आप पाना चाहते हैं, जो आप सीखना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसके लिए कहीं पे संसाधन उपलब्ध ना हो। आप यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं, जहाँ से आपको एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, एक डीप इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मतलब गहराइयों तक, बारीकियों से आप उन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। मीनाक्षी, जब फ्री टाइम होता है, फ्री टाइम में लोग अपने टाइम में मस्ती करते हैं, व्हाटएवर जो भी उन्हें पसंद आता है। आप फ्री टाइम को कैसे यूज़ करती हैं? मैं फ्री टाइम पे लाइक डांसिंग का मेरा इंटरेस्टेड था तो मैं डांसिंग करती रहती हूँ। बैठते हुए भी थोड़ा बहुत मैं डांसिंग करती रहती हूँ और मेरा आदत नहीं है कि मैं शांत बैठने की मेरी आदत नहीं है। तो मैं डांसिंग करती हूँ, पेंटिंग भी करती हूँ और डांसिंग पेंटिंग में ज़्यादा और इस समय इंटरेस्ट आप है। और कुछ सीख रही हैं अभी? हाँ, और मैंने अभी तलवार का भी सोचा है जी। सीखने का और मैं सीख भी रही हूँ और थोड़ा बहुत मुझे आने भी लगा है जी, जी। और तो तलवार भी चलाती हैं और तलवार की अभी ये ट्रेनिंग शुरू की हैं। और मैं ये जानना चाहूँगा कि मीनाक्षी जी, जैसे कि हर एक इंसान के लाइफ में नेगेटिव भी आते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। कभी-कभी वो अकेला महसूस करता है, तो कभी-कभी एकदम निराशाजनक व्यक्तित्व हो जाता है उसका। तो जब आपके माइंड में नेगेटिविटी आती है, तब आप हुँ, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कैसे करती हैं? सेल्फ मोटिवेट मैं जो भी कोई मुझे बोलता है, बुरा बोलता है, अच्छा बोलता है, मैं उसमें माइंड नहीं करती हूँ। वो बोल रहे हैं तो ठीक है, कुछ होगा तो बोल रहे हैं, बाकी हमें इतना माइंड नहीं करना है। अगर हम माइंड करने बैठ जाएँगे तो हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएँगे। तो मैं इन सब चीज़ों पे माइंड नहीं करती हूँ और हाँ, अगर मेरे मम्मा-पापा कुछ गलत-सही सिखाते हैं, तो मैं उनकी बातों में भी हँस देती हूँ। जी। वो डाँटते हैं तो मेरे को और हँसी आती है। तो मैं इतना माइंड नहीं करती हूँ कि और मुझे आगे कौन-सी क्या बोले। लाइफ में क्या प्लान है आप? आगे लाइफ में प्लानिंग है कि अभी फेमिना मिस इंडिया करने का है। देन फेमिना मिस इंडिया पे अगर मैं विन होती हूँ तो फिर मिस वर्ल्ड पे भी जाऊँगी बहुत और खूब। मिस वर्ल्ड करना है और फिर मेरा भी वेब सीरीज़ भी रिसेंटली अभी 25th मई के बाद मेरा स्टार्टिंग है वेब सीरीज़ का जी। और भी एड शूट्स सीरियल्स के भी आए थे बट मैंने अभी पढ़ाई के लिए मैंने अभी सीरियल की तरफ नहीं गई हूँ। सो अभी मेरा बॉलीवुड भी चल रहा है। तो इन्होंने अपनी लाइफ से जुड़ी हुई हर एक बातें बताई कि कैसे इन्होंने यहाँ से उन ऊंचाइयों तक का सफ़र तय किया है। आइए, एक वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि मैं इनसे करने वाला हूँ, जो कि इनके इंटरेस्ट से ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो मीनाक्षी जी, आप मूवियाँ देखती होंगी, तो आपकी सबसे फेवरेट मूवी अभी तक की कौन सी है? फेवरेट मूवी तो ऐसी कोई नहीं है कि एक कोई एक पर्सनल मूवी अ, जिसे आपने कई बार देखा हो, पसंद किया हो कि हाँ, ये मूवी हमें काफ़ी पसंद है? सुपर 30 मैंने देखी थी। सुपर 30, ओके। हाँ, और आपका फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर श्रद्धा कपूर। नहीं, नहीं, एक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, मेल श्रद्धा एक्टर, वो एक्ट्रेस है। मेल मेल में अ, इतना कोई खास नहीं लगा मुझे। फिर भी अ, वरुण धवन। वरुण धवन, ठीक है। और फीमेल एक्ट्रेस, जो कि आप आपका जो कह सकते हैं, आपका जो डायरेक्शन है कहीं न कहीं ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तरफ से भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता होगा। तो इस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ कि फीमेल एक्ट्रेस कौन-सी है वो, जो आपको ओके। सबसे ज़्यादा पसंद है? वो श्रद्धा कपूर है श्रद्धा क्योंकि कपूर। बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि आप श्रद्धा कपूर की जैसे दिखती हैं ओके। और वो श्रद्धा कपूर होगी और वैसे ठीक चिंकी पांडे भी। अ, कोई स्पोर्ट्स में जब आप एक्टिविटी रखते हैं, तो कौन-सा खेल सबसे ज़्यादा आपको पसंद है? कौन-सा गेम पसंद है? गेम्स में बात की जाए तो मैंने ऑल गेम्स खेले हैं लाइक
पहले जब मैं छोटी थी तो एथलेटिक्स की प्लेयर्स थी। जब मैं थर्ड क्लास में थी तब मैं रेसर थी। फिर एथलेटिक्स भी मैंने किया और देन धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बास्केटबॉल पे गया तो मैंने बास्केटबॉल भी किया। बाहर भी सबसे जाने का फेवरेट अगर बात करें कोई एक उनमें से? गेम्स में बास्केटबॉल एंड बैडमिंटन। बास्केटबॉल एंड बैडमिंटन, ठीक है। और आप बुक पढ़ना पसंद करती हैं? हाँ, मैं कॉमिक्स पढ़ती हूँ, तो मैगजीन्स सबसे पढ़ती फेवरेट हूँ। कौन सी कॉमिक्स बुक? कॉमिक्स कॉमिक्स इतना फेवरेट नहीं है, मैं सब पढ़ लेती हूँ। बट मैगजीन की बात की जाए तो लाइफ स्टाइल होगी, ये मैगजीन्स में ज़्यादा पढ़ती हूँ। तो ये सारी बातें थी हमारी मीनाक्षी जी के साथ। मीनाक्षी जी के नाम के पहले भी एक बहुत बड़ा टाइटल जुड़ गया है, मिस टीन इंडिया। तो मिस टीन इंडिया मीनाक्षी जी थी हमारे साथ और इनके फादर्स भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। उनसे हम जानेंगे किस प्रकार उन्होंने मीनाक्षी के लाइफ को सपोर्ट किया है और किस प्रकार वो मीनाक्षी की लाइफ को आगे ले जाना चाहते हैं। तो आइए अब उनके पिताजी से बात करेंगे। वीडियो में लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो आइए अब हम बात करने वाले हैं मिस टीन इंडिया मीनाक्षी सिंह के पापा जी से, जिनका नाम है सत्यभान सिंह जी श्रीनेत। और इनसे जानेंगे कि कैसा इन्हें लग रहा है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सपना टॉक्स में। धन्यवाद। सतना टॉक्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है सर आपकी बेटी जब मिस टीन इंडिया का खिताब उन्होंने अपने नाम हासिल किया, उस वक्त आपके दिल में क्या किस प्रकार से खुशियां थी? वो खुशी का अंदाजा कुछ लगाया नहीं जा सकता है। जी उस समय तो बहुत खुश हुए और पहले से भी हमारा सपना रहता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी उसमें हमेशा फोकस रहता था। एनजीओ है हमारा, उसमें भी हम हर तरह से सेवा करते रहते हैं समाज सेवा में। जी जी लेकिन बच्चियों के ऊपर मेरा फोकस हमेशा रहता था और एक ही बच्ची है जी जी और हमेशा हम ये मतलब सोचते नहीं थे कि बच्चा हो या उसको जब उन्होंने बोला होगा कि पापा हमें इसमें पार्टिसिपेट करना है, तब आपने कैसे उन्हें सपोर्ट किया? पहले थोड़ा सा डर लगा, जी लेकिन चारों तरफ देखते थे घूमते थे तो ये लगता था कि बच्चों से कम बच्चियां नहीं होती हैं, जी बिल्कुल। है ना। तो बच्चियां भी बहुत कुछ कर रही हैं, जैसे हमारे देश में आज राष्ट्रपति हैं देखिए, जी हाँ, है ना। तो हर जगह हर क्षेत्र में बच्चियों का एक बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल तो सही कहा हम सर भी आपने। जी, तो उसी को लेके हम भी सोचे कि जब हर जगह बच्चियां बढ़ रही हैं तो हमारी बच्ची क्यों नहीं आगे बढ़ सकती जी तो उसी और को सर आपके मैं फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा कि जी। घर परिवार में और कौन-कौन है? हमारी अभी जॉइंट फैमिली है। जी, हमारे पूजनीय पिताजी श्री इंद्रपाल सिंह सिरनेत जी हैं। जी। हमारी जॉइंट फैमिली है जो अभी गाइडलाइन पूरा हमारे पिताजी करते हैं। जी, 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 जी। अ, और सर जी हमने ये जाना है कि अभी आपके पिताजी अ, देहदान जी का उन्होंने जो जी संकल्प पत्र लिया है, उसके जी बारे में सर आपसे जानना चाहेंगे। जी, वो तो अभी रीवा में मेडिकल कॉलेज में देहदान करके आए हैं हुँ, हुँ। और उनका सब हम प्रश्न किए कि पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। उनका कहना था कि मरने के बाद ये शरीर तो बेकार हो जाता है, हुँ, हुँ, हुँ। तो हो सकता है किसी के आँख की ज़रूरत पड़े या किडनी की ज़रूरत पड़े या मेरे हड्डियों की ज़रूरत पड़े, हुँ, हुँ, तो कम से कम इस मतलब देहदान के द्वारा मैं देश के काम आ सकूँ। हुँ, हुँ। ये बहुत बड़ी बात है। जी, तो वो हमारे पिताजी अभी पूरा देहदान करके आए हैं जी, जी। और समाज और सेवा का भी काम करते रहते बिल्कुल। हैं। जी। और वर्तमान समय में आपके पिताजी किस प्रकार से बच्चों का कह सकते हैं कि हर एक प्रकार से संस्कार देना, तो जी। अभी भी किस प्रकार से उनकी उनका आशीर्वाद बना हुआ है और कौन-कौन से उन्होंने जैसे कि आपने बताया सामाजिक कार्य भी उन्होंने किए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे और अपने पिताजी के बारे में? पिताजी का हमारे पूरा गाइडलाइन रहता है, आज भी उनका आर्मी शासन रहता है, टाइम जी। टेबल पूरा शेड्यूल अच्छा हुँ, रहता हुँ। है, समय से उठना, समय से काम करना जी। और सब भाई हम लोग एक भाई गाँव में रहते हैं, सब भाई हम सतना में बाहर सब काम करते हैं, जी, उन्हीं की गाइडलाइन से काम करते रहते हैं। जी। जी। और क्या कहना चाहेंगे सर बच्चियों के बारे में जो बच्चियाँ आगे बढ़ना चाहती हैं और उन अभिभावक के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो आज भी कहीं न कहीं वैसी मानसिकता रखते हैं कि मैं अपने बच्चियों को घर से बाहर नहीं जाने दूँगा, उनके बारे में एक प्यारा-सा मैसेज कुछ? जी, अभी हम राय लातूर संगठन भी हम चलाते हैं, जी, जिसमें अभी तलवारबाजी का ट्रेनिंग जी, महाराणा प्रताप भवन है नगर निगम के सामने, जी। उसमें अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं, सब हुँ, बच्चियों को बोल-बोल के ले आके और ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। हुँ, हुँ। और आगे चल के अभी हम हर बच्ची को कम से कम तलवारबाजी, कराटा ये सेल्फ के लिए सीखना चाहिए, आत्मरक्षा के लिए। आत्म रक्षा के लिए। हुँ, हुँ। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, जी। तो हम
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे और प्रचार प्रसार करते रहेंगे। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं अभी उनकी वो मानसिकताएँ नहीं बदली हुई हैं कि बच्चियों को घर से आगे नहीं निकलने देते हैं या फिर कुछ बाहर निकल के उन्हें कुछ अच्छा करना है तो सपोर्ट नहीं करते, उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? हमको तो ध्यान लेना चाहिए कि रानी लक्ष्मीबाई, है ना, और अनेक वीरांगनाएं हैं, बहुत पहले से रही हैं, तो अब पर्दा प्रथा से हट के बच्चियों को सबसे आगे लाना चाहिए। मेरा हाथ जोड़ के सबसे अभिभावकों से निवेदन है कि हर क्षेत्र में बच्चियों को आगे लाएं और उनकी जो इच्छा है उसको पूरा करें, और लड़कियां बहुत अच्छी हैं और बहुत आगे बढ़ेंगी। जी। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने हमारे साथ अपने विचार रखे और एक पिता होने के नाते आपने अपनी बच्ची को हमेशा सपोर्ट किया है और आपने अपील भी की है लोगों से कि हमेशा बच्चियों का साथ दें, सपोर्ट करें। वो जिस लाइन में भी आगे जाना चाहती हैं, उनका भरपूर सहयोग करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक, कमेंट और शेयर और बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।